Hello student, welcome to online class. Today we will start English poem third Rain on the Roof. मतलब रेन ऑन द रूफ कि जब बारिश छत पर गिरती है उस टाइम की ये पोएम है. दिस पोएम वाज रिटन बाय कॉटेस कैनी. ये कॉटेस कैनी की लिखी हुई पोएम है. वो कहते हैं When the sky is covered with dark cloud and it start running. वह कहते हैं कि जब जो स्काई जो है वो कवर्ड हो जाती है किससे, डार्क क्लाउड से, और क्या बारिश शुरू होती है. हैव यू एवर लिसन्ड टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. पैटर होता है बारिश की बूंद. मतलब जब ये क्या है, बारिश की बूंद जो हमारी छत पे गिरती है तो आपने इसे सुनना कभी या सुना होगा. What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature. जब यह बूंद, बारिश की बूंद जो छत पे गिरती है और जो इसका मेलोडी ऑफ नेचर मतलब म्यूजिक होता है, साउंड होती है इसकी, तो आप उसके बारे में क्या विचार करते हैं. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन. इस पोएम में क्या है कि जो पोएट है वो क्या है, जब बारिश गिर रही होती है उस टाइम वो क्या है, किसी सपनों में खो जाता है और वो क्या है, अपनी लिसनिंग करता है, याद करता है अपनी पुरानी जो मेमोरीज़ है, ओल्ड मेमोरीज़ है, उसके बारे में सोचता है. तो उसे क्या है, इस टाइम उसको बहुत ही ज़्यादा गुड फीलिंग होती है और बैड फीलिंग भी होती है. ऐसा उसके साथ होता है. तो चलो अब हम लेट्स स्टार्ट द पोएम. ये तो इसका था थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की इस पोएम में है क्या क्या. अब है When the humid shadows hover over all the starry sphere and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and listening to the patter of the soft rain overhead. इसमें जो ह्यूमिड है, ह्यूमिड का मीनिंग होता है मॉइस्चर मतलब नमी. शेडो क्या होता है, शेडो यहाँ यूज़ किया गया है क्लाउड्स के लिए, जो है शेडो यूज़ किया गया है. हाउएवर का मीनिंग है यहाँ पे राउंड मतलब जो घूमना, इधर उधर घूमना, जो बादल क्लाउड जो है स्काई में घूमते हैं. स्टारी जो स्टार है, स्पेयर का मीनिंग है स्काई. मेलनकली होता है अपने जो हमारी सैडनेस है, दुख, उसे प्रकट करना. डार्कनेस होता है अंधेरा. एंड जेंटली बीप्स इन द, अब है व्हेन द ह्यूमिड शेडो होवर ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली बीप्स इन रेनी टेयर्स. जब क्या होता है, रात को जब क्या स्टारी स्पेयर मतलब आकाश में जो है तारे होते हैं, उस टाइम क्या है, जो क्लाउड है वो क्या है, शेडो आसमान में इधर उधर घूम रहे हैं. और एंड द क्या होता है कि वह लास्ट में क्या करता है, जब वो बहुत एकत्रित हो जाता है, ह्यूमिड शेडो मतलब नमी वाले जो बादल है वो क्या है, मॉइस्चर लेकर इधर उधर घूम रहे हैं. और जैसे ही बारिश होती है, जेंटली बीप्स, बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि वह क्या है, अपने मेलनकली डार्कनेस को, जो अपने दुख की गहराई को है, वह प्रकट कर रहे हैं. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listen to the patter of the soft rain overhead. और उस टाइम जब हम कॉटेज चैम्बर होता है घर का चैम्बर रूम, कॉटेज घर या कुटिया के चैम्बर में जब हम रात के लेटे होते हैं और अपने पिलो को प्रेस करते हैं, ब्लेस होता है सुखद अनुभव यानी कि हैप्पीनेस के साथ, तो हमें बहुत अच्छा लगता है. एंड क्या है, जब जो बारिश की बूंद है वो गिरती है हमारी छत पे तो उसका हमें क्या, सॉफ्ट हेड, उसके बारे में उस अंदर सोचते लिसनिंग सुनते हैं तो वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हमें हेयर ओवर हेड सुना, हमारे छत के ऊपर बारिश गिरती है तो उसका म्यूजिक सॉफ्ट सुनाई देता है. एवरी टिंकल
ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। टिंकल का मीनिंग यहाँ पे क्या है, किससे लिया गया, पैटर से लिया गया, बारिश की बूंदों से। और जो ये शेंगल्स होता है, ये होता है शिंगल्स, ये होता है वुड वुडन टाइल्स, जो हम छत के ऊपर लकड़ी की जो टाइल्स है उसका यूज़ करता है छत बनाने के लिए। जब वह बारिश की बूंदें इसके ऊपर गिरती है तो एंड हैज़ एन इको इन द हार्ट, उससे वही सेम हमें क्या है, हमारे इको हार्ट में भी वैसा ही साउंड सुनाई देती है जैसे कि उस छत के ऊपर गिरने से होती है। मुझे ऐसा ही फील होता है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी विंग स्टार्ट। और जो पोएट है उसको क्या है, उसको वह ड्रीमी सपनों में खो जाता है, किसके साथ, फैंसी होता है थॉट्स, अपने विचार, बहुत सारे हजारों विचारों के साथ वह सपनों के साथ व्यस्त हो जाता है। जब वह बारिश जो है छत के ऊपर, रेन ऑन द रूफ के ऊपर जो बारिश की बूंदें टप टप करती है, गिरती है, उसकी साउंड जो मेलोडियस म्यूजिक उसे उसकी पुरानी मेमोरीज को क्या करवाता है, याद दिलाता है उसे। एंड 1,000 रिकलेक्शन होता है बहुत सारी जो हमारी पुरानी जो कलेक्शंस या मेमोरीज होती है, ओल्ड मेमोरीज, रिकलेक्शन होती है ओल्ड मेमोरीज, पुरानी यादें, उनको वह बुनता है कैसे, बीप देयर एयर थ्रेड इनटू रूफ, जिस तरह से जो है हवा वह वैसे बुनता है जैसे बीप देयर एयर थ्रेड, मतलब जो बीब होता है जो कपड़े बुनते हैं, बुनाई करते हैं, जैसे एक धागा दूसरे धागे के साथ बुनता है, उसी तरह क्या है वो एयर थ्रेड से रूप के ऊपर जो बारिश की बूंदें गिर रही है उसके साथ क्या है, जो पोएट अपनी मेमोरीज को जो है वह बुन रहा है, उनमें पूरी तरह खो चुका है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और क्या है वह कहता है कि जैसे मैं बारिश की बूंदों को छत पे सुनता हूँ, मुझे क्या है अपॉन द रूफ अपने बहुत सारी जो पुरानी यादें हैं उनकी याद आ जाती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, वो पोएट कहता है कि जो उसे मेमोरी याद आती है वो उसके बारे में बताता है। जब वह छोटा होता है, चाइल्डहुड की मेमोरी से याद आती है कि उसकी मम्मी, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, कि उसे उसकी मेमोरी में क्या है, उसकी माँ याद आती है। क्या याद आता है, एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, एगोन का मतलब है बहुत साल पहले, ईयर्स एगोन मतलब बहुत साल पहले, कि जब उसे याद आता है कि उसकी मॉम क्या है मॉर्निंग में उनके पास आती है अपने बच्चों के पास और उन्हें क्या है बहुत प्यार से देखती है और उन्हें जल्दी उठाती भी नहीं है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और वह क्या बोलती है कि यह बच्चे सपनों में खोए हुए हैं, रिगार्ड बहुत अच्छे लगे हैं तो मैं उन्हें कैसे जगा सकती हूँ। एरा शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, मतलब क्या है कि वह इस टाइम तो नहीं है, पर क्या है जब वह डाउन का, यहाँ मॉर्निंग, डाउन का मतलब मॉर्निंग से लिया गया है कि वह उसे फील हो रहा है कि उसकी मॉम क्या है सुबह उसके पास अभी भी उसे फील हो रहा है कि मॉम उसके पास आ रही है और वह क्या है उसी तरह उसे प्यार से देखती है। ओह आई फील हर फॉन्ड टुक ऑन मी, और उसे फील हो रहा है कि जो मेरी माँ है वो मुझे अभी भी उसी तरह देख रही है जैसे कि वह बचपन में देखा करती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और वह क्या है उन यादों को दोबारा से बुनता है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, शिंगल्स मतलब जैसे जैसे क्या है बारिश की बूंदें छत पे पड़ रही है, शिंगल्स मतलब वुडन जो टाइल है उनके ऊपर गिर रही है और उसे जो वो म्यूज़िक सुनाई दे रहा है उसके साथ साथ उसे क्या है बहुत सैड हैप्पीनेस फीलिंग भी हो रही है और साथ में वो सैड भी हो रहा है कि अब उसे दुख होता है कि जो उसकी माँ है वो अब नहीं है, अब वह अकेला है, तो वह सिर्फ उसके पास क्या है उसकी मेमोरीज है, लेकिन वो क्या है हैप्पी भी है कि जो उसकी मेमोरीज है वो अभी भी उसे बहुत याद आती हैं। बाय द पैटर ऑफ द रेन, पैटर मतलब बारिश की बूंद जो छत के ऊपर गिरती है। तो यह थी हमारी थर्ड पोएम रेन ऑन द रूफ, और इसके जो राइटर है वो है कोसेट कैनी।